सो इलस्ट्रेशन 10 बना रही। फ्लक्चुएटिंग क्या कैपिटल क्या होता है अपन सीख चुके हैं। फिक्स्ड कैपिटल का क्वेश्चन, ठीक है। अभी मेरा बात को ध्यान से सुनो, मेरे पैटर्न को समझो, हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में कुछ बात बोला है, ठीक है। आई डिसाइडेड कि अपन वो सब बात को क्लियर आउट कर लेते हैं। पहले क्या क्या बोला है देख लेते हैं और फिर उस हिसाब से विल वर्क ऑन। बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालने, सैलरी तो दे दिया है। एंड एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे है ये कि इन लोग का कैपिटल 1 लाख 1.5 लाख था, 3 लाख करना है। चलो 3 वर्किंग नोट बनेगा, कैसे समझे हम, मेरे साथ फॉलो अप करो। 3 वर्किंग नोट बनेगा। हाउ डू वी गेट इट भैया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक बनेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का एक बनेगा, सैलरी टू राम का तो निकल जाएगा वहीं पे, और एक फिक्स्ड कैपिटल का। चलो इलू 10 लिखो सब कोई। पहले वर्किंग नोट बना लेते, दैट विल मेक आवर वर्क इजी। वर्किंग नोट 1, यहाँ पे क्या हिसाब किताब है समझो, ध्यान से सुनो। राम गोपाल, दो बंदा है, बोला काम करेंगे हम लोग साथ में। राम का कैपिटल पहले से था 1 लाख एंड गोपाल का था 1.5 लाख। अभी ये लोग का कैपिटल कितना है भैया? 2.5 लाख है दोनों का मिला के। नाउ द गेम चेंजेस। राम बोला कि भाई हम लोग दोनों कैपिटल मिला के रखते हैं 3 लाख, ठीक है। दोनों का कैपिटल मिला के होना चाहिए 3 लाख। सवाल उठा राम कितना देगा, गोपाल कितना देगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन में वो भी बोल दिया कि ये लोग अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है 3:2, यानी कि ये 3 लाख किस रेशियो में बांटेंगे? 3:2। इसका 3 हिस्सा होगा राम के पास और 2 हिस्सा होगा गोपाल के पास। सबको कैलकुलेट करो, ठीक है। 3 लाख, ये लिखना नहीं है जो ग्रीन में अभी हम लिख रहे हैं, इंटू 3/5। कैलकुलेट करो फटाफट कितना आ रहा है। 1,80,000, ठीक है। और ये 3 लाख का 2 हिस्सा मिलेगा किसको? गोपाल को। एक लाख, गुड, ठीक है। ये कैपिटल होना चाहिए। ओके भैया, समझ गए बात को। राम का ओल्ड कैपिटल इतना है, न्यू कैपिटल बोल दिया कि इतना होना चाहिए, क्लियर है। अभी बात को समझो, राम के पास कितना है? 1 लाख। चाहिए कितना नया कैपिटल के लिए? 1,80,000। तो ये ऐड करेगा कितना लाख, कितना रुपया ऐड करना होगा ताकि 1,80,000 हो? 1 लाख में भैया 80,000 रुपया। और यहाँ पे गोपाल का है 1.5 लाख और उसको नया कैपिटल में चाहिए 1,20,000। तो वो क्या करेगा? और पैसा लाएगा या फिर पैसा निकालेगा? 30,000 भैया वो विथड्रॉ कर लेगा। ये है वर्किंग नोट 1, इसको करो कॉपी। वर्किंग नोट 1 के ऊपर में लिख देना कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल। क्या बोली 3 लाख के बाद? तुम कॉपी करो, तुम समझ जाएंगे। तुम कॉपी करो, तुम समझ जाएंगे। राम का पुराना कैपिटल था 1 लाख, गोपाल का था 1.5 लाख। ये लोग डिसाइड किया कि नया कैपिटल होगा 3 लाख, जिसको हम लोग 3:2 के रेशियो में बांटेंगे। इस 3 लाख को हम 3:2 का रेशियो में बांटे। राम का न्यू कैपिटल है 1,80,000, गोपाल का न्यू कैपिटल है 1,20,000। अभी राम के कैपिटल पुराना था 1 लाख, नया है 1,80,000, उसको 80,000 और लाना होगा। गोपाल का पुराना था 1.5 लाख, नया है 1,20,000,
वो 30,000 अपना घर विथड्रॉ करके ले जा सकता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। राम का पुराना कैपिटल कितना है? नया कैपिटल तो वो क्या करेगा ताकि 1,80,000 और लाएगा? गोपाल के पास है 1,50,000 पुराना में, नया में तो वो क्या करेगा ताकि 1,20,000 निकाल लेगा, इसको विथड्रॉ कर लेगा। That's it. ठीक है, ओके। आई होप यू वुड हैव कॉपीड। अब हम लोग इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, है ना। वर्किंग नोट 2 बनाते हैं, इंटरेस्ट निकालते हैं। वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 1 अप्रैल 2015 को कैपिटल कितना था? डेढ़ लाख, सॉरी 1,00,000, गोपाल का 1,50,000। और बदला कब कैपिटल? 30 जून 2015 कैपिटल बदल के हो गया 1,80,000 एंड 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना तो बच्चा का खेल है, बचपन में करते थे हम लोग। ठीक है, पहले राम का निकालते हैं। राम का कितना कैपिटल था? 1,00,000। कितना दिन तक 1,00,000 रुपया था भैया? अप्रैल से लेकर जून तक, तो गिनो। अप्रैल, मई, जून, कितना महीना के लिए? 3 महीना के लिए। कितना परसेंट? 12%। लो, ये तो काम आसान हो गया। आंसर क्या है? 3,000। और जून से साल के अंत तक कितना है? 1,80,000। साल में टोटल कितना महीना होता है भैया? 12। उसमें से 3 महीना निकल गया, कितना बचा? 9। या तो तुम बैठ के काउंट करो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। या फिर तुम सीधे बुद्धि लगाओ कि 12 महीना है, 3 महीना निकल गया तो ये 9 महीना तक रखा होगा। इंटू 12/100। इसको कैलकुलेट करेंगे अगर, कितना आएगा? 1,80,000 इंटू 16,200। तो राम का कैपिटल कितना हुआ? आवाज कट रहा है अर्चिता, तो इसका है इंटरनेट का दोष। तो आकृति ये है इंटरनेट का दोष। तुम जाके इंटरनेट को पकड़ के लाओ। कौन सा लास्ट वाला? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है। 1 अप्रैल 2015 को राम का कैपिटल था 1,00,000। कितना दिन के लिए राम का कैपिटल 1,00,000 था? अप्रैल, मई, जून। जून से फिर बदल रहा है। कितना दिन के लिए कैपिटल था 1,00,000? आकृति, तुमको बताना है। तुम हमको बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे। राम का कैपिटल कितना दिन के लिए था इतना? ठीक है, तुम कट करके बाकी लोग ऐड करो। 19,200 होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग और किसका कैपिटल निकालेंगे? बताओ तो अर्पित। राम का निकल गया, अब किसका निकलेगा?
अर्पित, किसका निकलेगा अब? गोपाल का कितना था 1 अप्रैल को? 1.5 लाख। कितना महीना के लिए 1.5 लाख था? हाँ अर्पित, कहाँ था तुम? कहीं नहीं चल रहा है साथ में? 3 महीना के लिए, अप्रैल से जून तक। किताब तो सामने रखो अर्पित अपना। 12% पे इंटरेस्ट लग रहा है। नहीं, मूड नहीं होना चाहिए, पढ़ाई का मूड नहीं होता, पढ़ाई जरूरी होता है। हाँ, चलो लिखो 4500। और फिर ए 1 जुलाई से कैपिटल बदलेगा, कितना हो गया इसका नया कैपिटल? 1,20,000। कितना महीना के लिए? 9 महीना के लिए, 12%। इसको कैलकुलेट करेंगे, 10,800। टोटल है 15,300। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया राम और गोपाल का। तुम लोग कॉपी कर रहा था साथ में? अंशु समझ आ रहा है? ठीक है, ओके। तुम स्क्रीनशॉट लो आके थी। राम के बाद भी गोपाल है। हाँ तो स्क्रीनशॉट लो फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल, तुम कॉल पे पूछना, तुम बनाओ तो कम से कम मेहनत तो करो। चलो, इसके बाद एक लास्ट वर्किंग नोट बनता है, वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो, समझो बात को। राम, गोपाल, ये लोग 2 बार ड्राइंग्स किया है पैसा का। एक बार 1 दिसंबर को, 1 अक्टूबर को, और एक बार 31 दिसंबर को। ठीक है, तो हम लोग भी इंटरेस्ट उसी हिसाब से निकालेंगे। अगर बात करते हैं राम का, राम टोटल कितना रुपया? आई थिंक 10,000, 10,000 निकाला 1 अक्टूबर को। तो कितना महीना के लिए वो पैसा निकाल के रखा है इस साल में? अक्टूबर से मार्च कितना महीना हुआ? 6 महीना के लिए। और इंटरेस्ट कितना दिया है क्वेश्चन में? 18 महीना। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 900 रुपया आई थिंक। ठीक है, और 15,000 निकाल रहे 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर से 31 मार्च में कितना है, गिनो सब कोई। ठीक है, ठीक है, सब साथ में चलना प्लीज, बार बार बोल रहे हैं। अगर ये चैप्टर छूट गया, तुम लोग अपना पैर में बिल्डिंग मारा है, कुल्हाड़ी भी नहीं मारा है। 15,000 3 महीना का, 18%। इट इज 675 रुपीज। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना हुआ राम का? 1,575 रुपया। ठीक है, काफी धीरे धीरे चल रहे हैं हम। तुम लोग कोप अप करते जाना। और बात करते हैं गोपाल का। सिमिलरली गोपाल का 12,000 रुपया ड्रॉ किया था वो 1 अक्टूबर को। तो 6 महीना के लिए इंटरेस्ट लगाएंगे 18% से, 1,080 रुपया। उसके बाद 31 दिसंबर को फिर से वो 12,000 रुपया विथड्रॉ किया 3 महीना के लिए। तो 18% का इंटरेस्ट लगाएंगे
1000, 3000, 540 रुपीज। गोपाल का टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आएगा? 1620 रुपये। ठीक है, सिंपल है। यहाँ तक कहानी क्लियर होना चाहिए सबको। आकाश क्लियर है? ठीक। आकृति, ड्राइंग समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? अभी मेरा को ये बताओ, सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम लोग? अप्रोप्रिएशन। पी एंड एल अकाउंट तब बनाएंगे जब पी एंड एल अकाउंट का आइटम हो, यहाँ कुछ नहीं है उसका, तो सीधे बनाएंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैसे पी एंड एल अलग होता है? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट अलग होता है ना? नहीं ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। ठीक है, सबसे पहले अपन बनाएंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। तुम लोग भी बनाओ फटाफट। रुपीस, रुपीस, डेबिट, क्रेडिट। ओके, आकृति, आकृति फटाफट बनाओ। आकृति, सबसे पहले पी एंड एल अकाउंट में क्या डालते हैं? अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डालते हैं? क्या करना होता है सबसे पहले? डेबिट क्रेडिट छोड़ो ना, बना दिए। ठीक है, वेरी गुड। आराम से आराम से, एक एक स्टेप, एक एक स्टेप, एक एक स्टेप। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आराम से, हम जितना पूछेंगे उतना बताना हमको। कितना प्रॉफिट हुआ है क्वेश्चन में देख के बताओ। इलस्ट्रेशन 10। राम गोपाल, चलो ठीक है, यहाँ तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, यहाँ से देख के बताओ। ये रहा, देखो हम दिखा भी दे रहे हैं। प्रॉफिट अर्न कितना है? 2 लाख। 2 लाख रुपया प्रॉफिट है। इसके बाद क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन तो निकाले ऊपर में। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ होगा? डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट में, क्योंकि वो खर्चा होता है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आर और जी लिखेंगे हम लोग, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। राम का कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 19,200। गोपाल का कितना है? 15,300। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया? 34,500। ठीक है। अच्छा, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी निकाले थे ऊपर, कितना था? बाई। क्रेडिट में होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्यों? वेरी। राम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था 1575। गोपाल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था 1620। टोटल आ रहा है 3195। ठीक है। और क्या है क्वेश्चन में आकृति? देखो, और क्या है? पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है? तो सैलरी क्या है बिजनेस के लिए? तो कहाँ होगा? तो टू सैलरी। पर मंथ राम को 2,000, तो साल का 24,000। गोपाल का साल का 36,000। ऐड करेंगे, आएगा साल का टोटल 60,000। ठीक है। अभी और क्या बोला है क्वेश्चन? और कुछ भी बोला है? नहीं हुआ।
क्वेश्चन का एक लाइन है कि इस प्रॉफिट का 2 लाख का 10% रिजर्व में जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, डाल देंगे। टू रिजर्व, रिजर्व बना रहे हैं हम, समझो बात को। हम रिजर्व क्या होता है, हम साल में कुछ कुछ प्रॉफिट कमाते थे भैया, तो हम क्या किए, सोचे कि यार एक काम करते हैं, इससे थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके अपने पास रखते जाते हैं। जैसे 2 लाख हुआ तो 2 लाख का 10% मतलब कि 20,000 रुपया अपने पास जमा करके रखते हैं, फ्यूचर में कभी बुरा वक्त आएगा तो काम आएगा। तो प्रॉफिट उसके कारण हम लोग का क्या होगा, घटेगा। तो जब भी प्रॉफिट घटता है हम लोग क्या बोलते हैं, खर्चा हो रहा है। असल खर्चा नहीं है, ये फ्यूचर में होगा, लेकिन अभी मान लिए तो खर्चा बढ़े तो डेबिट, इसीलिए टू रिजर्व 20,000। कितना सिंपल है। अर्पित, हाँ तुम कॉपी करना। अर्पित तुम कैलकुलेट करके बताओ, डेबिट बढ़ा है या क्रेडिट, डेबिट बढ़ा है या क्रेडिट। बस लो। हाँ नहीं, 2 लाख। कितना है क्रेडिट, 2 लाख। कितना धीरे लिखती है तुम, आकृति बताओ। छोटा है तो ठीक, फटाफट कॉपी करो। तुम सारा स्क्रीनशॉट के बेसिस पे काम कर पाओगी। टाइम देख लेना। टाइम भी देखना, कहीं आगे पीछे मत लिख देना। ओके, तो टू प्रॉफिट, अब हम लोग प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे अगेन। हम लोग क्लास वर्क कर रहे हैं, टाइम बचाने के लिए जल्दी कर रहे हैं। आर जी लिख रहे हैं, लेकिन असल में क्या लिखाएगा, राम्स कैपिटल अकाउंट, गोपाल्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस कितना आ रहा है, निकालो। 2,03,195 रुपया में से 20,000 घटेगा, में से 60,000 घटेगा, में से 34,500 घटेगा, तो आएगा 88,695। जिसको किस रेशियो में बांटना है, 3:2। तो आर का होगा 53,217 एंड गोपाल का होगा 35,478। इजी है। किसी को डाउट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। कौन सा पार्ट, प्रॉफिट में क्या होता है, बैलेंस निकालने आता है तुम लोग को। 2,03,000, हाँ जितना कम है माइनस माइनस करके जो बचा वो लिख दिया, फिर उसको बांट देंगे 3:2 का रेशियो में। 3:2 का रेशियो में कैसे बांटते हैं आज हम तुम लोग को दिखाते हैं। जो जो कैलकुलेटर यूज करता है वो लोग देखो। 2 लाख, सॉरी तुम लोग को भी दिखाएंगे, तुम लोग अपना उंगली से करना, पेन से करना। और क्या, 88,695 इंटू, टोटल कितना है, 3:5 है, तो पहले इसको डिवाइड कर देते हैं 5 से। देखो स्टाइल, 88,695 रुपया को पहले डिवाइड कर देते 5 से। 3:2 है ना, तो 3 + 2 5, 17,739। इसमें आर का कितना है, 3, तो इंटू 3, आर का 53,217। और जब कैलकुलेटर में अब खाली 2 = करो, आंसर आ जाएगा। इसमें आएगा कि नहीं पता नहीं, नहीं इसमें नहीं आएगा, कैलकुलेटर में करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जो लोग कैलकुलेटर यूज नहीं करते हैं, हाँ निकल जाएगा, एकदम कर सकते हो, गुड। ठीक है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन हम लोग का बन गया, समझ गया अंशु। कौन सा मेथड ऑफ कैपिटल है, फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। फिक्स्ड है। फिक्स्ड में कितना डब्बा बनता है, एक या दो, दो।
ठीक है, तो सबसे पहले बनाते हैं हम लोग डब्बा जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन है? राम एंड गोपाल ना, तो राम, गोपाल, राम, गोपाल। ठीक है, अंशु बता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या डालेंगे? अंशु, अर्पित बता, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या डालेंगे? आयुष बता, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या डालेंगे? हम्म, नहीं आवाज आया तेरा, भूल गए। आकर्ष, नहीं हमको पता है तुमको पता है, अर्चिता रुक जाओ। आकर्ष, बताओ आकृति। गधा, कर दी ना, चलो कोई बात नहीं। सब चुप, सब चुप, सब चुप, बात सुनो मेरा। हम लोग नया नया अकाउंट बना रहे, पार्टनर का कैपिटल का अकाउंट बना रहे, तो सबसे पहले बताएंगे कि पार्टनर का शुरुआत में कैपिटल कितना था, ओपनिंग कैपिटल कितना था, बाई बैलेंस बीडी कितना था। शुरुआत में कैपिटल, कैपिटल अकाउंट बना रहे तो शुरुआत में कैपिटल कितना था? 1 लाख, 1.5 लाख। बाई साइड में क्यों लिखे? क्योंकि कैपिटल भैया बढ़े तो क्रेडिट। हम लोग लेजर कैसे बनाते हैं? मानो कैपिटल का बना रहे तो सीधे जिसका भी जो भी नाम है यहाँ पे, जैसे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होगा और क्रेडिट बैलेंस हमेशा उसका उल्टा होगा, हमेशा उसका उल्टा होगा। टू बैलेंस शीट ओपनिंग कैसे निकालना है? पूछो मन में, बढ़े तो क्रेडिट डाल दो, 1 लाख, 1.5 लाख। ठीक है, अभी वर्किंग नोट वन सब बनाया है, देखो तो वर्किंग नोट वन में क्या कर रहा है? राम 80,000 और ला रहा है, गोपाल 30,000 निकाल रहा है। चलो ठीक है, इसी का बात मानते हैं। अच्छा, राम 80,000 और लाएगा तो उससे उसका कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, और कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट। गोपाल पैसा निकाल रहा है तो उसका कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा, और कैपिटल घटे तो डेबिट। ठीक है, अभी क्या हो रहा है? यहाँ पे पैसा का बात हो रहा है ना, तो क्या लिखेंगे? बाई बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, सिंपल। भैया राम हम लोग को ऊपर वर्किंग नोट में पैसा लाया था, यानी कि इसका कैपिटल बढ़ा होगा, कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट। गोपाल पैसा निकाला था, यानी कि कैपिटल घटा होगा, कैपिटल घटे तो डेबिट। और बैलेंस सीडी तो तुम लोग निकाल ही चुका था, 1,80,000 और 1,20,000 हम लोग निकाले थे ना ऊपर। देखो तो दोनों तरफ सेम आ रहा है। हाँ भैया, यहाँ भी 1,80,000 और 1.5 लाख आ रहा है, यहाँ भी 1,80,000 और 1.5 लाख आ रहा है। ये है कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या किए हम लोग? कैपिटल लाया, निकाला, खाली उसी का रिकॉर्डिंग किए। फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, तो इसमें कैपिटल का सारा चिंता अलग मैनेज करेंगे इस डब्बा में। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? किसी को कोई डाउट? इस खामोशी को हम एक्सेप्टेंस समझते हैं कि कोई डाउट नहीं है, और आगे बढ़ते हैं। अब क्या डब्बा? अब कौन सा डब्बा बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट बना दिए हैं, फिक्स्ड कैपिटल में 2 डब्बा बनता है, दूसरा डब्बा का नाम क्या है? पार्टनर्स करेंट अकाउंट।
बाकी बच्चा लोग का जवाब क्यों नहीं आता, हमको समझ नहीं आ रहा है। जब हम शांत होते हैं उसका मतलब हम वेट कर रहे हैं जवाब का, और जो बच्चा यहाँ पे जवाब देगा वो प्रूफ कर रहा है कि वो ध्यान दे रहा है। राम गोपाल, राम गोपाल, मेरे साथ बोलते रहो, मेरे साथ कम करते रहो, उससे क्या है तुम्हारा ध्यान नहीं भटकेगा। ऐसे पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी तुम लोग चल जाएगा इधर उधर, सोच रहा होगा अरे रिप्लाई आया कि नहीं आया उसका, स्कूल कब खुलेगा, यही सब दिमाग में चलेगा। ठीक है, साथ में बोलते रहेगा तो भटकेगा नहीं। भैया कैपिटल का सब कुछ हम मैनेज कर लिए, अब हम बना रहे करेंट अकाउंट। इसमें वो बाकी सारा चीज डालेंगे जो पार्टनर को मिल रहा है। जैसे कि पार्टनर पैसा निकाला था तो 2 ड्रॉइंग्स डालेंगे भैया। कितना कितना निकाला था भैया, राम निकाला था 25,000, गोपाल निकाला था 24,000। फिर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से छापो इसके बाद तो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1575 एंड 1620 छाप दो। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना कितना है आकर्ष, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अनम्यूट करो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है गोपाल का, गोपाल हाँ 16-20। और क्या करेंगे इसके आगे, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो किसका है, राम गोपाल का है। इसको मिल रहा है या दे, राम गोपाल के नजर से सोचो, इन लोगों को मिलेगा पैसा तो इससे इन लोग का कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट। वहां पे देखो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में ये डेबिट में था, यहाँ पे ये क्रेडिट में आया। कितना राम का गोपाल का, और क्या है वहां पे डेबिट साइड में, कितना कितना राम को, और राम और गोपाल का, और क्या है, रिजर्व तो किसी एक को मिला नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट कितना कितना है, दोनों को जब ऐड करेंगे ऑब्वियसली भैया बड़ा आएगा राम के तरफ, 96,417, 86,778, इधर बड़ा आएगा, इसी को यहाँ कॉपी करेंगे, 96,417, 86,778, और जो बचा हुआ है बैलेंस 69,842, 61,158, ये हो जाएगा टू बैलेंस शीट। करेंट अकाउंट भी बन गया, हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्लियर, फिक्स्ड कैपिटल का एक सम बना लिए। हम्म, हाँ 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 हाँ, लंबा, ये छोटा है, ये सब छोटा है, ये तुम लोग को लंबा इसीलिए लग रहा है क्योंकि कभी किसी कोई रोक दे रहा है, कभी कोई रोक दे रहा है, कभी किसी का डाउट क्लियर कर रहे हैं, कभी किसी का डाउट क्लियर कर रही है, ये क्वेश्चन छोटा है। नहीं, फिर जबरदस्ती बड़ा है, आगे देखना ना क्या बनाने वाला है तुम लोग, ये कुछ नहीं है, ये तो बच्चा वाला चीज है। प्रैक्टिस करते करते हाथ बैठ जाता है, यही सब करने में मजा आता है। चलो कॉन्सेप्ट नंबर, कॉन्सेप्ट नंबर 7 है ना, लिखो। कॉन्सेप्ट नंबर 7, मैनेजर्स कमीशन। कभी कभी क्या होता है, हम बोलते हैं किसी आदमी को कि तुम मेरा सेल करा भाई, जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें तुमको हम 10% या फिर 15% कमीशन दे देंगे। ठीक है, तो वो आदमी मेहनत करके सेल कराता है, जितना भी प्रॉफिट होता है उस पर उसको कमीशन मिलता है। अगर वो आदमी बाहर का है, मैनेजर्स कमीशन बाहर का आदमी को दे रहे हैं,
तो वो कहाँ जाएगा? पी एंड एल अकाउंट में, क्योंकि भैया वो खर्चा है। लेकिन अगर मैनेजर्स कमीशन किसी पार्टनर को दे रहे हैं तो कहाँ जाएगा? भैया पार्टनर को दे रहे हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। ठीक है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। सिंपल। अगर बाहर का आदमी को तो पी एंड एल अकाउंट में काट दो, और कोई पार्टनर को दे रहे, पार्टनर का सारा चीज पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में आता है। दो चीज खाली पार्टनर को देते हैं तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में नहीं आता, पी एंड एल अकाउंट में आता है। क्या क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट। यार ये तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। दो ऐसा चीज जो अगर पार्टनर को देंगे तो पी एंड एल अकाउंट में आएगा, अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट। और ये हम ना जाने कितना बार बोलने वाले हैं और कितना बार दिखाने वाले हैं। ठीक है, अभी आते हैं ट्रिक में। ट्रिक देखो, मेरे को टाइम नहीं लगेगा, हम तुम लोग को अच्छा से समझा देंगे। ठीक है, क्या करना है? क्वेश्चन दिया रहेगा ऐसे तो ये करना है, बट इसके पीछे का कॉन्सेप्ट हम तुम लोग सबको नहीं बताने वाले। रीजन ये है, हम चाहे तो बता देंगे, वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, और हमको पता है तुम लोग मैथ में कितना तेज बच्चा लोग है। ठीक है, तो किसी का भी मन अगर करे कि हम जानना चाहते हैं, हमको कॉल करना, उसमें हम तुम लोग को अच्छा से समझाएंगे। ठीक है, फॉर द टाइम बी क्वेश्चन में हम लोग को ढूंढना है। अगर क्वेश्चन में वर्ड है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन @10%, मानो, तो हम लोग क्या करेंगे पता है? जो भी प्रॉफिट आएगा इंटू 10/100 कर देंगे। ये है पहला टाइप का क्वेश्चन, जिसमें कुछ अलग नहीं है, ये तो करते ही आए। दूसरा आता है एक लाइन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जैसे ये लाइन दिखे हम लोग का दिमाग करेगा टन, हम लोग करेंगे प्रॉफिट इंटू 10 बाई ऊपर कितना है? 10 है ना, तो 110। समझा क्या किए? 100 प्लस न्यूमरेटर, जो ऊपर में है ऐड करके नीचे में भी वही लिखेंगे। अगर 20 होता तो 120, 70 होता तो 170। आफ्टर चार्जिंग कमीशन लिखा हुआ है। ये जो शब्द है आफ्टर, ये अगर है तो गेम पलटता है, बाकी एकदम नॉर्मल है। क्या मैनेजर्स कमीशन क्लियर हुआ तुम लोग को? 100 प्लस न्यूमरेटर, मतलब ऊपर 10% है तो 10/110। अगर 70% होता तो 70/170 ऐड कर दे रहे नीचे 100 में, वो अमाउंट 100 हो जा रहा है। वो 80 होता तो 180, बस दैट्स इट। ठीक है, इससे ज्यादा हम लोग को बुद्धि नहीं लगाना है। इलस्ट्रेशन आर्ट करते, छोटू सा इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन 8 क्या बोल रहे हैं? ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, कैपिटल है 10 लाख, 5 लाख। 1 अप्रैल 2019 का बात है। बोला 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है बी को 3500 पर मंथ का, और कमीशन है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। ओ भाई सुनो क्या बोल रहा है, कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। ठीक है, ये एक कहानी। और जो वर्ड हम बोले थे, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, देख रहे ये शब्द, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, तो क्या होगा? इंटू 10/100 या फिर 10/110। वेरी गुड, 110। ठीक है, प्रॉफिट बोल दिया कि 4.5 लाख रुपया है। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है सुनो, ये जो 4.5 लाख का प्रॉफिट है ना, ये सैलरी ऑफ बी को काटने के बाद, समझो समझो बात, क्या हम लोग सैलरी ऑफ बी को पी एंड एल अकाउंट में दिखाते हैं फिर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं?
अप्रोप्रिएशन में। और ये लोग क्या किया, गधा का बच्चा लोग, 4.5 लाख था, ठीक है, पी एंड एल अकाउंट में, उसी में से ये जो 4.5 लाख है ना, ये माइनस करके आया है बी का सैलरी, ये माइनस करके आया है बी का सैलरी, तो गड़बड़ बात है। ये तो असली प्रॉफिट नहीं है पी एंड एल अकाउंट का। ये माल जो है 42,000, ये कहाँ का है, अप्रोप्रिएशन का, और हम पी एंड एल में माइनस कर दिए। तो हम क्या करेंगे ताकि हमको पी एंड एल का असली प्रॉफिट पता चले, 4.5 लाख में ये इधर ले जाएंगे और ऐड कर देंगे, है ना, ऐड कर देंगे। ये एक इसमें ट्रिक है बस। चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इलेस्ट्रेशन 8, सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। पूरा कहानी अभी नहीं लिखते हैं क्योंकि क्लास में जितना हो सके टाइम को बचाना पड़ता है हम लोग को। रुपीस, रुपीस, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहले क्या होता है, अंशु बताओ। अंशु, सबसे पहले क्या होता है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में, वेरी गुड, पी एंड एल अकाउंट में जो प्रॉफिट है वो लिखेंगे। कितना था पी एंड एल अकाउंट में, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4.5 लाख, लेकिन पूरा 4.5 लाख नहीं लिख सकते, क्यों भैया, इसमें बेकार में काट दिया, बेकार में सैलरी जो दी है ना बी को 42,000, वो काट दिया, इससे काटना ही नहीं था उसको, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएशन में काटना है, पी एंड एल अकाउंट में काट दिया। तो क्या करेंगे अंशु, हम लोग इसमें 4.5 लाख में 42,000 को ऐड कर देंगे, तो आएगा 4,92,000। अर्पित बताओ अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप, पार्टनर को और क्या क्या दे रहे हैं, पार्टनर को क्या क्या दे रहे हैं, क्वेश्चन देखो ना पता चल जाएगा। अरे किताब कॉपी खोल के बैठो, थोड़ा काम करो। चलो ए एंड बी वाला क्वेश्चन देखो, बताओ क्या क्या दिया पार्टनर को हम लोग। क्या दिए, सैलरी दिए हैं बी को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए हैं, बस वही निकालना है। टू बी सैलरी कितना है, 42,000। छोड़ो छोड़ो, किताब में ढूंढ के अगली बार क्वेश्चन बनाएगा तो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सब खर्चा इसीलिए डेबिट साइड में डाल रहे हैं ए और बी का। 10 लाख 5 लाख है, 8% यानी कि 10 लाख का 8% 80,000, 5 लाख का 8% 40,000, टोटल 1,20,000। ठीक, और क्या है भैया, कमीशन है, ठीक है, टू कमीशन, किसको दे रहे हैं कमीशन, भैया बी को। एक छोटा सा वर्किंग नोट बना के इस कमीशन को क्लियर करेंगे, ठीक है, वर्किंग नोट वन, कमीशन टू बी। क्या बोल रहा है सुनो, क्वेश्चन समझो। बोला कि कमीशन दे रहे हैं 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, हम लोग का नेट प्रॉफिट कितना है बताओ तो कोई बच्चा, 4,92,000, यहाँ पे सही किए थे ना, जो क्वेश्चन गलती किया था, ठीक है। बोला 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब इंटू 10/110 होगा जो भी है। और क्या बोल रहा है, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट एंड कैपिटल एंड सैलरी, मतलब ये दोनों माइनस करने के बाद 4,92,000 से 42,000 और 1,20,000 को माइनस करने के बाद जो बचेगा वो, ठीक है। अभी बात को समझो, 4,92,000 में से क्या क्या हटाएंगे भैया, पहले तो हटा दीजिए सैलरी, और फिर क्या हटाएंगे भैया, फिर हटा दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना बचा, वेरी गुड,
3,30,000 है, इस पे कैलकुलेट होगा 10%, 10/110 कितना आएगा? 30,000 रुपए। ये मैनेजर्स कमीशन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद कहानी बिल्कुल सेम है, क्रेडिट बढ़ा या डेबिट। क्रेडिट बढ़ा, जो बैलेंस आया उसको लिख दो 3 लाख रुपया, और उसको बांट दो 2:1 का रेशियो में। किसको बांटेंगे? ए को और बी को। 2:1 का रेशियो में बांटे तो 2 लाख और 1 लाख आया। सिंपल P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस ये वर्किंग नोट 1 में जो ट्रिक था हम लोग उसको सॉल्व कर दिए। देख लो, कॉपी कर लो। वर्किंग नोट कॉपी किया सब? इसको सेकंड पेज में कॉपी करना है। चलो, अब इसके बाद क्या बनता है? पार्टनर्स, कौन सा अकाउंट है पहले ये देखो, कौन सा है? फिक्स्ड है या फिर ये फ्लक्चुएटिंग है? देख के बताओ तो हमको। अर्चिता नहीं बताएगी। फिक्स्ड कैपिटल है या फिर फ्लक्चुएटिंग है? भैया दोनों करके दिखाने बोला है, देखिए, फिक्स्ड भी और फ्लक्चुएटिंग भी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम लोग फिक्स्ड कैपिटल में दिखाते क्या होगा। फिक्स्ड कैपिटल में भैया पूरा कहानी तो आप समझा दिए हम लोग को, इजी था कि 2 डब्बा बनेगा, एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से, जिसमें खाली कैपिटल से रिलेटेड काम हो। दो बंदा है, बी ए बी। इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस। कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट, तो बाई बैलेंस BD। कितना दिया है? 10 लाख, 5 लाख। साल में और कुछ भी हुआ कैपिटल से रिलेटेड? कैपिटल लाया फिर निकाला है? देखो तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने, लाया है निकाला है कैपिटल? ठीक है, नहीं भैया, नहीं लाया, नहीं निकाला। 10 लाख क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। जब कुछ नहीं है और हमको बराबर करना है तो हम उतना ही लिखेंगे। ये क्या हो गया? टू बैलेंस सीटी। क्लोजिंग बैलेंस निकल गया, कैपिटल अकाउंट बन गया। फिक्स्ड कैपिटल है तो एक और डब्बा बनेगा। क्या होगा दूसरा डब्बा का नाम? वेरी गुड, करेक्ट। ए बी, ए। इसमें तो ओपनिंग बैलेंस कुछ करंट अकाउंट का दिया नहीं था। क्या क्या है? अगर ड्राइंग्स है क्या? ड्राइंग्स सबसे पहले तो करंट अकाउंट जब भी बनता है ड्राइंग्स देखो। नहीं, क्या क्या है? P&L अप्रोप्रिएशन में से देख के बताओ आकृति क्या है सबसे पहले? P&L अप्रोप्रिएशन में पार्टनर के लिए सबसे पहले क्या है? सबसे पहले प्रॉफिट। कौन पार्टनर को प्रॉफिट दे रहे हैं हमको P&L अकाउंट में? दिखाओ तो आकृति। यहाँ किसी भी पार्टनर को दिए हैं? हाँ, वही P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ है प्रॉफिट जो हम पार्टनर को दे रहे हैं? लास्ट में है, देखो लास्ट में ना। पूछे पहले क्या है? सबसे पहले बी को सैलरी दे रहे हैं। हाँ, तो क्या होगा यहाँ पे? बाई सैलरी। किसको दे रहे हैं? बी को। ठीक है, तो तुम समझो बाई सैलरी 42,000। ठीक है, उसके बाद और क्या है? बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
ए का 80,000 है, बी का 40,000 है। और क्या है? बाई कमीशन भैया खाली बी को मिल रहा है 30,000। और क्या है? प्रॉफिट। तो बाई पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट है कितना? 2 लाख, 1 लाख। ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है ना ड्रॉइंग्स है, तो वो सेट खाली छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा साइड बढ़ा है भैया? अगर अभी भी नहीं बताएंगे तो हम लोग को चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। ये डेबिट साइड, क्रेडिट साइड बढ़ा है, तो ऐड कर। बैलेंस क्या आएगा भैया? वहां खाली है तो पूरा अमाउंट को ही बैलेंस में डालना होगा ताकि इक्वल। इसको क्या बोलेंगे? टू बैलेंस सीडी। सिंपल सिंपल। और दूसरा पॉइंट क्या है? जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा भैया, तब क्या करेंगे? एक डब्बा बनाएंगे। क्या नाम होगा उस डब्बा का? सिर्फ कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट बनाने का दरकार नहीं है, जो करना है इसी में करेंगे। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखते हैं? अंशु अब तुम बताओ। कितना है बाई बैलेंस बीडी? ओपनिंग 10 लाख और 5। और भैया, और यहाँ पे सैलरी है तो बाई सैलरी 42,000। और भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ए का 80,000, बी का 40,000। और भैया कमीशन है बी का 30,000। सब कुछ एक ही में कर लिया, अलग डब्बा खुलने का दरकार नहीं पड़ा। और भैया पी एंड एल अप्रोप्रिएशन है 2 लाख, 1 लाख। सब ऐड करके लिख लेंगे। तो ए का आएगा 12,80,000, बी का आएगा 7,12,000, और वही हो जाएगा मेरा क्लोजिंग बैलेंस। किसी को कोई समस्या तो पूछो। एनी डाउट? आकर्ष, अर्पित, अंशु, आयुष, आकृति, तुम तो पूछेगी मुझसे। चलो ठीक है। देखो होमवर्क, क्लास वर्क जो है, सबसे पहला होमवर्क है रिवाइज क्लास वर्क। ये आज शाम 8 बजे से पहले हो जाना चाहिए। जो जो क्लास में बनाए हैं उसको फिर से एक बार रफ कॉपी में बना लो, रफली। ठीक है? एंड होमवर्क लिखो, इलू 6, 7, 9, 11 to 15।
इतना तुम लोग ट्राई करेगा। और 11 to 15 जो बच्चा नहीं बनाएगा वो कम से कम क्वेश्चन 5 से 10 बनाएगा। 11 to 15 में नहीं नहीं, इलस्ट्रेशंस बहुत इजी है, छोटा सा चीज़ है। अगर बन गया तो अच्छा बात है, नहीं तो क्वेश्चन 5 से 10 तो बनाना ही है। ये ऑप्शनल है 11 to 15। अगर सब कुछ बन जाए तो लास्ट में बनाना है इसको। प्राइमरी क्या है? इलस्ट्रेशन। पहले इलस्ट्रेशन 6, 7, 9 और क्वेश्चन 5 से 10 बनाओ। उसके बाद टाइम बचे तो 11 से 15 बनाना, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास उस चीज को पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतना कहाँ, 6, 7, 9, 5 से 10। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास, जो कि है परसों। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।